इस समय हम राजधानी लखनऊ के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि SIR जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर आरकन्या जो स्कूल है वहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म जो लोगों को भरने में दिक्कत आ रही है उसको लेकर के भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस एरिया में जो शर्मिला महाराज हैं, समाज सेवी हैं, फर्स्ट स्टेप रिहेबिलिटेशन सोसाइटी की सचिव हैं। इनसे बात करेंगे कि जो SIR के फॉर्म है उसको लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत आ रही है। हम तो बहुत दूर तक नहीं जा रहे, पूरे उत्तर प्रदेश की लिस्ट और सूची मैं नहीं निकाल पाई हूँ, लेकिन मैं कॉल्विन कॉलेज निशातगंज पूर्वी विधानसभा का मैं क्षेत्र की एक लिस्ट निकाली। जनता की समस्याएं बहुत आ रही थी। ये लोग अपने नाम 2003 का ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो मेरे पास जब जनता आई है तो उसकी समस्याएं जब निकाली तो या तो हम मतदाता जो भी लोग हैं पब्लिक वो अपना भाग संख्या से, लेकिन किसी भी 2003 का भाग संख्या कोई भी पब्लिक को अपना याद नहीं होगा। तो उसका एक रास्ता है कि वो मतदान क्षेत्र अपना देखता है और मतदान केंद्र देखता है। जबकि लखनऊ पूर्वी में कॉल्विन कॉलेज वार्ड का मतदान केंद्र शुरू से लेकर अभी तक मतदान केंद्र पूर्वी विधानसभा में ही उनका क्षेत्र लगता आया है। और जो वेबसाइट पे निर्वाचन द्वारा जो वेबसाइट पे लोड हुआ है वो आप ये देख रहे होंगे कि मतदान क्षेत्र इन्होंने हमको दिखाते हैं बीरवर साहनी मार्ग रोड। अगर हम ना क्लिक करते हैं बीरवर साहनी मार्ग रोड अपना मतदान केंद्र हम क्षेत्र देखते हैं तो इनके वेबसाइट पे लोड है, लेकिन हमारा मतदान केंद्र इन्होंने एक दूसरे विधानसभा में शिफ्ट करने का काम किया, जिससे जनता को समस्या आ रही है। नाम भी नहीं मिल रहा है उनको और जनता बहुत तरह से परेशान है, बिल्कुल डरी हुई आज है कि हमारा नाम कट जाएगा। और 2003 की किसी भी पब्लिक को नाम अपना मिल नहीं रहा, क्योंकि सूची ही निर्वाचन आयुक्त द्वारा जो सूची डाउनलोड हुआ है आदेश पे, वो गलत तरीके से डाउनलोड हो गया है। और एक खेल है ये SIR के नाम पर, एक 2003 का एक बहुत बड़ा खेल करने की जा रही है सरकार। ये सरकार कहीं ना कहीं निर्वाचन के कर्मचारी पूरी सरकार के ऊपर निर्भर हो गई है और वो अपना काम कर रही है। मैंने दिखा रही हूँ आपको कि कैबिनेट रोड पे इन्होंने लालबाग गर्ल्स कॉलेज में मतदान केंद्र दिए हैं, जबकि बादशाह नगर का और बीरवर साहनी मार्ग का मतदान केंद्र हमारा आरकन्या पाठशाला होता है, मोतीलाल पाठशाला है, कॉल्विन कॉलेज का राजकीय इंटर कॉलेज है, बजरिया, ये हमारा केंद्र है। लेकिन इन्होंने हमारा केंद्र को बदलकर इन्होंने दूसरे विधानसभा में, कैंट विधानसभा में, हरजन पाठशाला, न जाने विधानसभा मार्ग, ऐसे जगह पर ये मतदान केंद्र दिखाए जिससे जनता को समस्या आ रही है। शर्मिला जी, एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि 4 तारीख की जो डेट रखी गई है और इस बीच में अभी वोटर लिस्ट में तमाम नाम कटे हुए दिख रहे हैं, जिस तरह की देखा जा रहा है कि 2003 की लिस्ट में तमाम लोग के नाम है। और एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अगर कोई पत्नी है तो उसका जो भी डेटा मांगा जा रहा है वो उसके मायके से मांगा जा रहा है, वहां से तमाम लोग अपना डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो सरकार गलत निर्णय निर्वाचन आयुक्त ने किया है। निर्वाचन के द्वारा ये गलत है। अगर हम दादा दादी और नाना नानी और माता पिता का इन्होंने ID को मान्य दे रहे हैं, तो क्या मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं स्वयं एक झारखंड की निवासी हूँ? मेरे फादर सर्विस करते थे झारखंड में, तो क्या मैं अब झारखंड से वोटर लिस्ट लाकर इनको दूं? तो मुझे खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, जनता को खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं मतलब अपने माता पिता के नाम से, क्या मेरी अगर शादी जिनसे हुई है वो क्या मेरी पहचान नहीं है? लेकिन इसको भी इन्होंने गलत साबित करने के काम किए हैं। आज जनता अब दूसरे स्टेट में लोग जॉब कर रहे थे, उनका मतदान वहां बना हुआ था, तो क्या मतलब हस्बैंड वाइफ का तो नाम जोड़ने का सरकार काम करती, लेकिन सरकार ने हस्बैंड वाइफ को भी दूर करने का काम कर रही है, क्योंकि ना तो सरकार के पास वाइफ किसी की है ही नहीं, तो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, इनके पास वाइफ नहीं है, इसीलिए इन्होंने वाइफ का नाम हटाने का काम किया है। शर्मिला जी, एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से आपने तमाम मुद्दों को उठाया, इस बीच में क्योंकि एक समाजवादी पार्टी की आप जो है नेत्री हैं, और इस बीच में सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष में होकर के आप वोटिंग लिस्ट में कमियां निकाल रही हैं। देखिए, सत्ता तो कभी भी नहीं जाएगी। सत्ता को जितनी भी कमियां होती है, सत्ता कभी नहीं जाती है, क्योंकि सत्ता का पूरा वोटर लिस्ट जो है SIR का वो पूरा उनका तैयार है और विपक्ष का ही वोट काटने का काम ये सरकार करेगी और निर्वाचन भी उस पर उनके इशारे पे काम कर रही है। इसीलिए विपक्ष ही जाकर उनकी कमियां बताएगी और उनकी कमियों को बताने को काम करेगी, क्योंकि जनता आज बहुत हर तरह से परेशान दिख रही है। कहीं भी 2003 की वोटर लिस्ट में इन्होंने नाम
ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनके पास खुद का डाटा नहीं है, तो ये जनता को क्या डाटा देंगी और हमको क्या पहचान मेरी ढूंढने की कोशिश कर रही है सरकार। चलिए ठीक है, हमारे साथ तमाम लोग और जुड़े हैं, मैं बात करूंगा। यहाँ महिलाएं हैं। मैडम, यहाँ पर जिस तरह से आप ये अपनी लिस्ट ढूंढ रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? अब यही है भैया कि क्या नाम, हमको यहाँ फॉर्म ही नहीं मिल रहा है, जो कह रहे हैं उनके पास है, येलो के पास। सरकार ने तो एक नीति बनाई है कि बीएलओ आपके घर जाके फॉर्म दे रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा मिल रहा है आपको? जी, हमें 2 फॉर्म तो बीएलओ दे गए हैं, हमारा आया, हमारी बेटी का आया है, पर मेरी भाई का नहीं आया हुआ है, तो उन्हीं का ढूंढने के लिए हम यहाँ परेशान है। तो और जिनके पास फॉर्म, लास्ट डेट है, कैसे आप भरेंगी? जिनके पास फॉर्म है वो यहाँ पे आई नहीं है, तो वो कह रहे जब वो आएंगी तो उन्हीं के पास मिलेगा आपका फॉर्म। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें देखा जा रहा है कि उनको फॉर्म तो दिए गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं किया गया है। आज इसी बीच में शर्मिला महाराज जी ने ये कैंप लगाया है ताकि लोगों को जागरूकता की जाए, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। शायद 4 तारीख जो आगामी है उसको लेकर के लोगों में एक टेंशन बनी हुई है कि उनका फॉर्म कैसे जमा होगा। सबसे बड़ी बात यह आती है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन आज जिस तरह से जनता फिर से लाइन में खड़ी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इधर हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर लिस्ट लेकर बैठे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन दिक्कतें यहाँ पर ये आ रही हैं कि इस 4 तारीख का जो एक लोगों के अंदर जो एक सवाल उठ रहा है कि 4 तारीख को कैसे हम अपना फॉर्म भरेंगे। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान है कि अगर समय रहते फॉर्म नहीं जमा होगा तो हमारा लिस्ट वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इस बीच में हम आगे यहाँ पर बीएलओ हैं जो आर कन्या पाठशाला में है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं आगे के लिए। इसी बीच में हमारे साथ पंडित मनीष महाजन जी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, न्यू हैदराबाद क्षेत्र है, और यहाँ पर जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बात करेंगे। सर, ये जिस तरह से जो है लोग फॉर्म भरेंगे, काफी समस्याएं आ रही हैं, तो कुछ लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे? देखिए, इसका एसआईआर फॉर्म के लिए चूंकि तो नियमित प्रक्रिया है, हो रही है, अच्छी, इसको बुराई नहीं है, लेकिन जो इसकी जो उन्होंने तैयारी करी है बिल्कुल जीरो है। इसमें सारे जो इनके मतदान केंद्र हैं वो गलत लिखे हुए हैं। न्यू हैदराबाद का मतदान केंद्र विधानसभा में मिला, गर्ल्स इंटर कॉलेज लालबाग में मिला, तो इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसके कारण लोगों को अपना नाम ढूंढने में दिक्कत हो रही। फिर बीएलओ को भी जानकारी बहुत नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं, फॉर्म कैसे भरें। तो उसके लिए देखिए मैंने एक सूची बनाई है, ऐसे मतदाता जिनका स्वयं का नाम 2003 की सूची में नहीं है, किंतु उनके माता पिता का नाम माता पिता, दादी दादी और नाना नानी भी आएगा, इसमें नाना नानी छूट गए। 6 रिलेशंस को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, ये 6 रिलेशन जिसका नाम होगा उसकी मान्यता ली जाएगी। तो 6 रिलेशन जिसका नाम है उनको ये कॉलम नहीं भरना है, केवल ऊपर अपना डिटेल देनी है और ये देना है, और सबसे अच्छी ये भर के दे देना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसे मतदाता जिनका किंतु स्वयं नाम माता पिता के दादी दादी 2003 की सूची में नहीं है। अब जिसके माता पिता का भी नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, और अभी आपको कोई सूचना नहीं मिली, तो उनको केवल अपनी डिटेल, ये देखिए अपनी डिटेल पूरी दे देनी है। पूरी देने के साथ साथ इसमें मैंडेटरी 3 चीज है, माता पिता का नाम सही होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। 3 चीज जरूरी है, बाकी चीज कोई जरूरी नहीं है। अगर एपिक आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, इतनी ये डिटेल आपको देके छोड़ देनी है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। और तीसरी सूची आ जाती, तीसरा जो फॉर्म भरा जाता है कि जैसे 2003 में मेरा भी नाम है और 2025 में भी नाम है, उनको ये वाला कॉलम नहीं भरना है, उनको केवल इधर माता पिता के सारे डिटेल के देते हुए 2003 का भर देना है। तो ये जागरूक फैलाने के लिए आज हम लोग कैंप लगाया है, और इसको लगातार ये मैं लोगों को बता रहा हूं कि उनके फॉर्म खारिज ना हो और सही तरीके से फॉर्म भरा जा सके, और हमारा वोटिंग अधिकार है और उस अधिकार से वंचित ना हो सके। मनीष जी, सवाल ये आता है कि इतना बड़ा जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें बीएलओ भी प्रेशर में काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी कमियां निकल कर आ रही हैं। क्या लगता है आपको कि 4 तारीख जिस तरह से डेट दी गई है, उसमें कितना आसान रहेगा ये सब चीजों को करना? अभी विगत हम लोग 4 दिन पहले पूर्व में भी हमने जिलाधिकारी से मिलकर यहाँ की अनियमितताओं के बारे में उनको अवगत भी कराया था, और उनको इस बात के बारे में समझाया भी था कि बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना ज्यादा बोझ लेके टहल रहे हैं, और 4 तारीख तक किसी भी हालत में संभव नहीं है कि पूर्ण रूप से हम बीएलओ सारे फॉर्म बांट दें। और बांटना तो एक अलग विषय है, उससे बड़ी समस्या है उसको कलेक्ट करने की भी जिम्मेदारी, अगर सरकार अगर ये काम करा रही है तो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि इसको कलेक्ट, जैसे बांट रही है उसे कलेक्ट भी करे। कोई बीएलओ कलेक्ट करने नहीं जा रहा, बांट तो दिया है, कलेक्ट करने नहीं जा रहा, तो फॉर्म वापसी नहीं आएगा। 70% फॉर्म अगर जमा हुए तो बहुत ज्यादा 50% 60% फॉर्म आएगा, तो 20% फॉर्म नहीं मिलेगा आपको। क्या लगता है अशिक्षित जो लोग हैं, जो एरिया बिल्कुल रूरल है, उसमें किस तरह से अगर क्या फॉर्म नहीं जमा होगा तो क्या उनका वोट का अधिकार उनको नहीं मिलेगा, क्या वंचित होंगे? हाँ, ये सरकार की पॉलिसी है, अगर ये फॉर्म नहीं भरते नहीं होते तो उनको ये मान लिया जाएगा
कि वो इस मतदाता सूची पे नहीं है, उनको उनके नामों को अलॉट कर पूर्वी दिया जाए। जो विधानसभा है उसमें हम मौजूद हैं और अभी जिस तरह से आरकन्या का जो कैंप लगा उसमें हमने बताया, हमारे साथ दिनेश कुमार जी हैं जो कि ये पूरा कार्यभार देख रहे हैं यहाँ पर, इस समय मोतीलाल में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जागरूकता जिस तरह से दिखाई जा रही है और क्योंकि काम ज्यादा है, समय कम है, किस तरह से लोगों के फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, क्या कुछ नीति है? सर, फॉर्म तो मैक्सिमम बांटे जा चुके हैं और बांटने के बाद अभी सभी को मतलब जिनसे इकट्ठा कर लिया गया है। और इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि 2003 के जो है रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं। 2003 के जैसे बहुत सारे लोगों को बूथ ही नहीं पता है कि हमने 2003 में बूथ किस बूथ पे दिया था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि जो ऊपर कॉलम में माता पिता का नाम भरा जा रहा है, अगर माता पिता का नाम और उनके जैसे सिस्टम जनरेटेड बहुत सारे, मान लीजिए अरुण कुमार हैं, तो अरुण कुमार के नाम से बहुत सारे सिस्टम में आते हैं, अगर वो माता पिता का नाम से मैच हो जाता है तो वहां पे मैप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो फॉर्म भर के आएंगे तो इसमें क्या है कि इसमें QR कोड बना हुआ है, इस QR कोड से जो फॉर्म भर के मान लीजिए हमारे पास ला दिए, उनको QR कोड या सीरियल नंबर या बाई नेम या इपिक नंबर से उनको अपलोड किया जाता है फॉर्म। और उसमें जब खोलेंगे तो जो पहले से अपलोड मैप है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका अगर मैप नहीं है तो उनको जो है उनके पिताजी, माताजी, उसमें 6 दिए गए हैं, माता पिता, ग्रैंडफादर में दादा दादी और नाना नानी का किसी एक का मतलब राइट साइड में भरना होता है। उनके मेनली क्या है कि इसमें जो विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, भाग संख्या और क्रम संख्या अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश जी, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आप देख सकते हैं तमाम अशिक्षित लोग हैं, बहुत सारे परेशान हो रहे हैं लोग और आ रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस है जो आप लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे उसको लेकर के? नहीं, हमने उनको मतलब अभी बता दिया कि आप आ जाइए मतदान स्थल पे, अपने फोटो लेकर के आ जाएं और यहाँ पे हम उनका आधार लेकर आ जाएं, उनकी जो है डिटेल हम लोग खुद भर दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो हमारे 2003 की लिस्ट में मिल जा रहे हैं तो उनका कर दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे 4-5 BLO हैं तो उनसे भी लिस्ट मतलब 2003 के लिस्ट से मिला करके उनकी संख्या लिख दी जा रही है और तुरंत जमा कर लिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से ऐसे लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। सर, ये बताना चाहेंगे कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 2003 के नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके जो कुछ न कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे, वो मतलब कोई ये पैनिक नहीं होना है कि हमें मतलब यहाँ से कुछ हो जाएगा या डिटेंशन, मतलब ये जो है इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उनका यहाँ पे है, मान लीजिए घर है, मकान है, दादा दादी जो भी रह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके बूथ पे क्या थे। अब मान लीजिए जिसके पेरेंट्स ही नहीं है, वो बूथ पे है, उस समय वो 2003 में नहीं थे, तो कैसे पता करेंगे कि बूथ में है? और इतने सारे डाउनलोड हो भी नहीं सकते हैं सर, दिक्कत यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें परेशान होने की शुक्रिया तमाम जैसे इन्होंने अपनी बात बताई कि यहाँ पर जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर के ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी लिस्ट को ढूंढने में प्रयास कर रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब उसको इतनी दिक्कत आ रही है और समय कम है, 4 तारीख डेट दी है, इसको लेकर के सर। देखिए, एक्चुअली मेरे हिसाब से जो सर अभी यहाँ पर हैं या मैम बैठी हैं, तो ये है कि बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। जैसे अभी मान के चलिए मेरा नहीं मिला तो इन्होंने जैसे अभी कहा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं बहुत एक तरीके से आदमी डर भी जाता है मसाइल को लेकर, मगर मेरे हिसाब से जो है सर यहाँ पर है बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड करा कि यहाँ पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी चीज़ हो रही है वो अच्छाई के लिए है और मेरे हिसाब से कि हर व्यक्ति जो है उसको आके और अपना ये बना लेना चाहिए जो भी है सरकार की तरफ से जो भी आता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आदमी हर चीज़ का अपना अपडेट रखे। आप एक कंट्री में रह रहे हैं तो अगर सब चीज़ आपका अपडेट रहेगा तो इट इज़ वेरी गुड कि वो आप ही की सुरक्षा के लिए ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अब इस तरह से तमाम लोगों ने अपनी बात बताई और यहाँ तक के जो यहाँ के BLO हैं उन्होंने भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है और ये बताया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वो अपनी फोटो लेकर, अपना आधार और पहचान पत्र लेकर चाहे जो भी उनका नजदीकी बूथ है वहां पर वो पहुंचे।